हरियाणा की राजनीति के चर्चित चेहरे और अपने बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहने वाले जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से विधायक रामकुमार गौतम हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। यूं तो दादा रामकुमार गौतम खुद को बताते हैं कि वो अपना आखिरी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस आखिरी कार्यकाल में भी दादा रामकुमार गौतम को मंत्री पद की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है। हरियाणा विधानसभा का पिछला जो सत्र बजट सत्र चला, उस बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम के बीच तीखी नोकझोंक विधानसभा सदन के अंदर ही देखने को मिली थी। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई थी, लेकिन अब फिर से रामकुमार गौतम कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को लेकर सक्रिय हो चुके हैं और उनकी इच्छा यह है कि हरियाणा में अब होने वाले जो कैबिनेट विस्तार है उसमें रामकुमार गौतम की जगह बननी चाहिए। रामकुमार गौतम हरियाणा की राजनीति के बड़े चर्चित नेताओं में जाने जाते हैं। वर्ष 2019 में इन्होंने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये जेजेपी के फाउंडर सदस्य थे, दुष्यंत चौटाला के बेहद करीबी थे। दुष्यंत चौटाला ने ही नारनौंद विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया था और नारनौंद विधानसभा सीट से इन्होंने बीजेपी के मजबूत पिलर कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी, लेकिन न तो जननायक जनता पार्टी इनकी उम्मीद पर खरा उतर पाई और ना अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है। रामकुमार गौतम चाहते हैं कि उन्हें हरियाणा में एक बार मंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर जरूर मिले। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों रोहतक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रामकुमार गौतम ने सीधे तौर पर अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए थे। रामकुमार गौतम ने सीधे तौर पर अपने समाज के लोगों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाई देखिए, न तो ब्राह्मण समुदाय का कोई बड़ा मंत्री सरकार में मौजूद है और ना ही ब्राह्मणों के लड़के बड़ी नौकरी पा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो न तो हरियाणा सरकार में बड़े पदों पर ब्राह्मण समुदाय के बच्चे जो है वो नौकरी लग पाते हैं और ना ही ब्राह्मण समुदाय का दबदबा जो है हरियाणा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। फिर ऐसे में समाज का कल्याण कैसे हो पाएगा? सीधे तौर पर अब रामकुमार गौतम की ये जो मुलाकात की तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, ये इस बात के संकेत दे रही है कि मंत्री पद को लेकर के रामकुमार गौतम काफी गंभीर हैं और आगामी वक्त में उम्मीद जता रहे हैं कि जब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो उसमें रामकुमार गौतम को जगह मिल सकती है, क्योंकि पानीपत जिले से 2 मंत्री इस वक्त हरियाणा सरकार में मौजूद हैं, जिसमें से एक नाम है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का और दूसरा नाम शामिल है उसमें कृष्णलाल पंवार का। ऐसे में या तो ढांडा की छुट्टी हो सकती है या कृष्णलाल पंवार से मंत्री पद वापस लिया जा सकता है और इसी जुगत में रामकुमार गौतम जुट चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनका तालमेल जो है वो मंत्री पद के लिए बैठ जाए इस सरकार में और जिसके सहारे वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। सफीदो पहुंचे रामकुमार गौतम ने सीधे स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके फेफड़े जो है वो 80% खराब हो चुके हैं। वो कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर वो किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहते। इन दिनों हरियाणा सरकार को लेकर उन्होंने बड़ी बयानबाजियां की हैं। सीधे तौर पर रामकुमार गौतम कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हरियाणा के लोगों ने विश्वास जताया है। ये मनोहर लाल खट्टर की जीत नहीं हुई है, ये हाईकमान की जीत नहीं हुई है, ये नायब सिंह सैनी की जीत थी। और यदि नायब सिंह सैनी आने वाले वक्त में इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए कि प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ उन्हें सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठाया है, तो फिर आने वाले वक्त में चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रामकुमार गौतम को मंत्री पद पाने में कितनी कामयाबी हासिल हो पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।